जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद इस चीज़ के लिए कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बहुत ग्रेस के साथ कंसीड किया कि कोई और जीत गया, और जो आपका मुखालिफ था सर आपने उसके हक के लिए बात भी की। हमारे मुल्क में इन रवायात की बहुत ज़रूरत है, तो आई थिंक आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। लेकिन सर हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, इस मुल्क के अंदर अभी तक पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ हो चुका है, सबसे पहले तो अनवारुल हक काकर साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले, और वो ये कहते हैं जी कि पिछली दफ़ा 68 आवर्स लगे थे रिजल्ट आने में, इस दफ़ा 36 घंटों में दे दिया है। और आप क्या चाहते हैं सर? आपको लगता है कि ये वाकई काबिल सताइश बात है कि जो घंटे हैं वो कम हो गए, एटलीस्ट रिजल्ट आ तो गया 36 घंटों में? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद लोगों का कहना नहीं है। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं हम्म। और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इस वक्त पाकिस्तान में, सारे न्यूयॉर्क टाइम्स की आप हेडलाइंस उठाकर देख लें, गार्डियन की उठाकर देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स की उठाकर देख लें, बीबीसी की उठाकर देख लें, जो इंटरनेशनल मीडिया भी है वो भी इस चीज के ऊपर कह रहा है कि बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां हुई है। हाँ। और रातों रात जो इलेक्शन का रिजल्ट का प्रोसेस था, न सिर्फ वो स्लो डाउन कर दिया गया, बल्कि मिस्टीरियसली जब एक जमात के हक में रिजल्ट्स आने लगे, तो फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस रोक के रातों रात रिजल्ट्स तब्दील भी किए गए। हम्म। हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद में मैं खुद इस चीज का विटनेस हूँ कि जो मेरे पास फॉर्म 45 हैं, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन जीते हुए हैं। हम्म। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर ने और इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन किया, वो एक ऐसे साहब का किया जो शायद तीसरे नंबर पर थे। हम्म। तो अब ये सरेआम जो डे लाइट रॉबरी हो रही है, इस पर सवालात उठ रहे हैं। हम्म। और फिर इन इलेक्शनों के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, अदर देन ये जो मामलात चल रहे हैं, कि देखिए मैं तो इन इलेक्शन के नतीजे को बड़ा खुशाइंद समझता हूँ। हम्म। खुशाइंद इस सेंस में कि पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। या। पिछले 1.5-2 साल से जो माहौल था पाकिस्तान में, हम्म। उसके अंदर घुटन भी थी, उसके अंदर सख्ती भी थी। और एक जमात जिसका नाम भी टीवी पर नहीं ले सकते थे, जिनके कैंडिडेट्स का लोगों को नहीं पता था, जिनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं था, हम्म। तो लोगों ने इस सारी चीज को रद्द किया। बिल्कुल। और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि उनके हाथों शिकस्त भी हुई। हम्म। और दूसरा कि हम सारे जितने एनालिस्ट हैं, सियासतदान हैं, कोई सूरत हाल को उस तरह रीड भी नहीं कर सका हम्म। कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे भी और फिर वोट भी करेंगे। आई तो ये टोटली एग्री। वी पाकिस्तान। डिड नो कि पीटीआई का वोटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन पीटीआई का वोटर इस तरीके से निकलेगा और इस तरीके से अपनी जमात के हक में वोट डालेगा, ये वाकई हम में से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सका, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आपने बात कही ना, आपने कहा कि पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। सर उनके बोलने का क्या फायदा हुआ है? थोड़ा सा इस पर मैं इसलिए कॉमेंट लेना चाहती हूँ कि अभी जो सिलसिले का आगाज हुआ है, इन्हें 121 में जो हुआ है सर, अगर वहां पर उस हल्के के अवाम ने नून लीग को जितवाना होता तो शेख रोहेल असगर जैसे कैंडिडेट को क्यों ना जितवा देते, उन्हीं को जितवा देते जो वहां पे हमेशा से इलेक्शन जीतते आए हैं और लड़ते आए हैं। सर वहां पे आपने नाम लिया, वोट लिया इमरान खान साहब के नाम पे, वोट लिया पीटीआई के नाम पे, जाके आप बैठ गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। तो सर ये वहां के जो अवाम है उनके मैंडेट की तो सर फिर तौहीन हो गई ना, चोरी हो गया मैंडेट। जी बिल्कुल, ये हुआ तो सही। और मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बहुत सोचने की बात है। उनकी कई तकारीर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नवाज शरीफ साहब अपने लास्ट लेग ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर में है, और अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, सेहत दे। लेकिन ये इस तरह की हरकतें तो पीएमएलएन की जो पॉलिटिक्स है, जो पहले ही इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है, हम्म। वो तो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर ली है उन्होंने। हम्म। और ये अपनी सियासी जिंदगी के आखिरी अवाइल में इस तरह की चीजें करना किसी तरीके से भी उन्हें जेब नहीं देता था। हम्म। कहाँ वोट को इज्जत दो की बात करना, और आज किस तरीके से वोट को ऑन द कॉन्ट्री जिल्लत दी जा रही है। हाँ। तो अपनी एक ग्रेस के साथ उन्हें अपनी हार माननी चाहिए थी। और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा होता, उनके लिए होता, बैठते ऑपोजिशन में। हम्म। ऑपोजिशन में बैठकर अपनी फिर पार्टी को बेहतर करने की कोशिश करते। लेकिन ये जो तर्ज अमल है कि दूसरी जमातों के लोगों को अपने साथ मिलाना, दूसरी जमातों के मैंडेट के ऊपर डाका डालना, ये एक मुनासिब फेल नहीं है। और माजी में उसको ये खुद भी कंडेम करते रहे हैं, और अभी भी इसको हमें कंडेम ही करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एलिजेंस के फॉर्म्स और लेटर्स साइन किए हुए हैं इन कैंडिडेट्स ने, जिनको अब हमने बाद में आज़ाद कह दिया और वो डिफरेंट निशानात से लड़े। लीगली भी सर क्या ये वाली हैसियत का आज़ाद कैंडिडेट कहीं और जा सकता है या नहीं जा सकता? ये भी एक सवाल है। देखें, ये तो अब कोर्ट्स के अंदर मामला पहुंचेगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि क्योंकि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है किसी एक जमात का, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से किसी से एसोसिएशन विजिबल उस तरह नहीं है,
तो इसीलिए इन लोगों का जाना आसान है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यास्मीन के, आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शंस के अंदर भी इस तरह की चीजें हुई, वहां पर बिल्कुल। कैमरे लगे हुए थे। मैंने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने उन कैमरों को बेनकाब किया, पकड़ भी लिया। फिर जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसके अंदर हमारे कई लोगों ने हाँ। वोट किया, जो अपोजिंग कैंडिडेट थे उनके लिए, अपनी जमातों को उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें हमें बतौर सियासतदान कंडेम भी करना चाहिए। अपनी हम औरों को क्रिटिसाइज करते हैं, हम मीडिया को भी क्रिटिसाइज कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी कर लेते हैं, लेकिन जहां पर हमें अपने अंदर देखना चाहिए, झांकना चाहिए, अपनी खराबियों को दूर करना चाहिए, तो सियासतदान उससे सरफे नजर कर सर जाते हैं। मीडिया तो बहुत निशाने पर है कल से। कभी कहते हैं सूटेड बूटेड एंकर हैं, वो बैठे हुए हैं, अपनी हार को तस्लीम नहीं कर रहे, बजाय इसके कि एंकर्स के पीछे ये जो आपने भी इस्लामाबाद के हल्के का हवाला दिया, मैंने एक बेजरर सी ट्वीट की थी और यही कहा था जो आप कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के अंदर जो है वो कुछ और है और 47 में कुछ है। जो कुछ सोशल मीडिया पर नून लीग की ट्रोलिंग ब्रिगेड ने मेरे साथ किया है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, और ये मेरा अकेला मसला नहीं है। आप नाम लें, आप हामिद मीर साहब से शुरू हो जाएं, मेहर बुखारी साहिबा पर आ जाएं, ये जो मीडिया के पीछे पड़ गए सर, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि ये मामला क्या है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ये करते थे, आज नून लीग के दोस्त कर रहे हैं। बस अनफॉर्चुनेटली एक हमने हर जमात ने अपनी ट्रोल ब्रिगेड्स रखी हुई है, मीडिया सेल्स बनाए हुए हैं, और वो ट्रोल ब्रिगेड्स फिर जब उनके मौक़िफ़ की कोई तायीद नहीं करता या उनको जब अहकामात मिलते हैं अपनी जमात की क़यादत की जानिब से कि आप फलाने शख्स को निशाना बनाएं, फलाने को निशाना बनाएं, तो उस निशाना बनाने में फिर ऐसी चीजें भी सरजद हो जाती हैं जो इखलाकी एतबार से भी किसी सूरत जस्टिफाइबल नहीं है। आप मीडिया हैं, आपका काम है हमारी गलतियों को सामने लेकर आना, आपका काम है हमें क्रिटिसाइज करना, हमारी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, हमारी सियासत को क्रिटिसाइज करना, उसके अंदर जो हमारे मुनाफिकाना सियासतदानों का तर्ज अमल होता है उसको सामने लेकर आना, और ये आपका हक है। और ये जमहूरियत, इस तरह जमातें बात करती हैं, जमहूरियत की भाषण देती हैं सुबह शाम, लेकिन इनके अंदर ना ये किसी को अपने मुखालिफ को बर्दाश्त करते हैं और ना ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल, हमारा काम जो है वो तारीफ करना और खुशामद करना अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन चलें, किसी और प्रोग्राम में सर तफसील से आपसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के हिस्से में आज हमें वक्त दिया हुआ है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि इस सारे मामले को अगर ग्रेस से एक्सेप्ट कर लिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।